स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। मन में कौंधा हुआ विकास का एक विचार भी जीवन के मायने बदल देता है। सृष्टि के बनने और बिगड़ने में जीवन की कई तस्वीरें भी बदलती है। ढलते जीवन के बहके कदम हर मंच पर गिर जाते हैं। जीवन के चौसर में किसी भी गोटी को मारना नहीं चाहिए। चलचित्र की भांति जीवन का चित्र स्मृति देह की शराब बन सांसों की बोतल से नीचे गिरती है। संयम और त्याग के रास्ते ही सार्थक जीवन कहलाते हैं। जब परमात्मा प्रत्येक जीवन को हृदय की गहराइयों से चाहते हैं, तब हमने उनसे घृणा करने का अधिकार किससे पा लिया? कटु जीवन के जहरीले पलों में विषैले डंक छिपे होते हैं। स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाएं हमारी मानसिक संरचना को जीवन के आयाम और आधार समझाती है। जीवन के साथ सर्जन और विसर्जन दोनों ही जुड़े हैं और दोनों ही समय आने पर अपने अपने फल देते हैं। जीवन में संशोधन और समझौता कभी बहुत ज़रूरी होता है। हम जीते कम, जीवन को बहलाते ज़्यादा हैं। जीवन में किए जाने वाले सौदे जीवन का मूल्य और सम्मान घटा जाते हैं। जीवन हमारी सोच के हिसाब से कभी नहीं चलता। जीवन के हर कर्म पर अनुभवों के पड़ाव है। जीवन में प्रश्न स्वप्न पूछते हैं और यथार्थ उत्तर ढूंढते हैं। पैनी निगाहों से ही जीवन के रथ चल सकते हैं। जीवन में आए अचानक मोड़ कईयों को सकते में डाल देते हैं। बिना रात के दिन नहीं उगता है, ना ही मृत्यु के बिना जीवन को कुछ सूझता है। जिंदगी सवाल बहुत करती है और जिंदगानी उनके उत्तर देते देते कभी नहीं थकती है। बांटने से बढ़ेगा, जोड़ने से घटेगा, तोड़ने से छटेगा, यह जीवन का सार है। जो इसे जान ले उसकी नैया पार है, वरना जीवन हमारे लिए निरर्थक, औरों के लिए धिक्कार है। जीवन की केवल 2 धाराएं हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। दोनों में छिपे पुरुषार्थ को, सोए श्रृंगार को ढूंढने से ही जीवन सतत चलेगा, बहती नदी की तरह। जब जरूरतें बढ़ने लग जाएं, तब जिंदगी छोटी पड़ जाती है। वचन जब ईमान बनने लगे, जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं। जीवन यज्ञ है जो आहुति डालकर जलना और बुझना जानता है, बाद में अपनी राख को अपनी नहीं मानता है। नासमझ जीवन जज्बातों की रौ में बह जाते हैं। आत्मा से जुड़े जीवन प्राकृतिक शक्तियों में ही जीना चाहते हैं। जीवन का हिम मृत्यु का पानी बनकर ही पिघलेगा।